Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Today our next topic is range of projectile. आज का हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो रेंज पहले समझो क्या होती है। रेंज मीन्स हिंदी होती है परास। परास मीन्स की द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द रेंज। फॉर एग्जांपल अगर ये एक ओ पॉइंट से ऑब्जेक्ट को क्या किया, थ्रो किया, ऐसे स्टोन को थ्रो किया और यहाँ पे जाके ए पॉइंट पर ये फॉल हुआ, तो इससे इसके बीच की दूरी ही रेंज कहलाती है, परास कहलाती है। ठीक, कहाँ से फेंका और कहाँ पर जाकर के वो फॉल हुआ, दैट इज कॉल्ड द रेंज। अब देखिए अलोंग एक्स एक्सिस के सापेक्ष ये हो गया, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम ही तो है ये, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल, जितनी अधिकतम दूरी को ये क्या करता है, ट्रैवल करता है, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट रेंज का फार्मूला आप कैसे निकालेंगे, देखो चूंकि ये कौन से एक्सिस के लिए है, दिस वन इज फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए है, तो एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट रेंज इज इक्वल टू एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम इंटरवल इंटू टाइम। तो u और ये वाला कंपोनेंट्स कौन सा होता है, u कॉस थीटा, पढ़े हो अभी पीछे वाले में ही है ना, हाइट में ही पढ़ा होगा आपने। और ये क्या होता है, u वाई साइन थीटा। ठीक, तो रेंज बराबर यू एक्स इंटू टी। यू एक्स मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस, तो वो कितनी है, u कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर दिया, t की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन g। सॉल्व कर लो, 2u की पावर 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई करने पर पावर सेम बेस की ऐड हो जाती है, वो हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो फार्मूला क्या बना, इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू, देखो ये फार्मूला किसका है, अगर यू स्क्वायर को अलग कर लो, हाइड कर लो ऐसे, तो ये फार्मूला बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और सबको पता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो यही तो लिखा हुआ है, अगर यू स्क्वायर को हाइड कर लो, मल्टीप्लाई में है उसको अलग कर सकते हैं, तो ये इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, साइन 2 थीटा, मीन्स रेंज का फार्मूला आ गया आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर हमें मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करनी है कि कब वो जो ऑब्जेक्ट है अधिकतम दूरी पर जाकर गिरेगा, तो फार्मूला लगाना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। अब देखो आर मैक्स यानी कि रेंज मैक्स निकालना है, ओ से ए की डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए हमें। तो ये याद रखना, इस फार्मूले का यूज़ जैवलिन थ्रो और भाला फेंकने में, कुछ स्पोर्ट्स में भी किया जाता है, और उछलने में भी, लंबी कूद में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो जब हमको आर मैक्स चाहिए, मीन्स रेंज एट मैक्सिमम चाहिए, तो ये कब होगी, देखो इक्वेशन 1 से अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर दें, क्या साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दें 1, तभी देखो यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन जी आएगा, मतलब वैल्यू सबसे कम आएगी, सॉरी सबसे बड़ी आएगी। क्यों, अगर इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा हो जाएगी, सुनो अगर माना इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 8 कर दिया, तो 40 हो जाएगी, 8 5 जा 40 अपॉन जी। इसकी 10 कर लिया तो आ जाएगी कितनी 5, देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, केवल 5 आई। और अगर हम इसकी पूरी वैल्यू को उठा के 0 कर दें, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या कर दें 0 कर दें, तो ये तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कर दिया, तो आर सबसे ज़्यादा अधिकतम दूरी पर जाकर गिरेगा। क्यों, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी, समझ रहे हो, क्योंकि यू स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही है, तो थीटा की वैल्यू 1 रखना है। फिर आर मैक्स आ गई यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। अब देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या करना है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या माना है 1, और साइन थीटा में 1 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, इसकी जगह पे साइन 90 पुट कर दिया, साइन 90, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, साइन 90 से साइन कैंसिल, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मीन्स कि अगर हमें ओ बिंदु सर सबसे ज़्यादा दूरी पर अगर गिरना है, तो किस एंगल से जंप करना पड़ेगा, दैट एंगल मस्ट बी 45 एंगल से अगर जंप करोगे तो सबसे अधिकतम दूरी पर जाकर के डिस्टेंस पे फॉल होगे।
ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो दे रहे हैं इसके जस्ट बाद आपका वीडियो आ जाएगा, उसमें वेक्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, ओके।